मंगलम भगवान वीरो मंगलम मंगलम कुंकुंदाभिजय सर्वमंगलम मंगल्य सत्कल्याणकाय प्रधानाम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शास्त्रम् नमः समय साराय स्वामी नित्याचकास्ते चित स्वभावाय भावाय सर्वभूतांतरक्षणे। हाँ, SMS पढ़ो। गहराई से लगन लगाकर पुरुषार्थ करे तो वस्तु प्राप्त हुए बिना न रहे। अनादिकाल से लगन लगी ही नहीं है। लगन लगे तो ज्ञान और आनंद अवश्य प्रकट हो। कितनी बढ़िया शर्त है, शर्त बहुत ही सुंदर। पहली बात तो गहराई से लगन लगाने का विषय क्या है? तो वो विषय है अपना शुद्धात्मा। अपना वस्तु मैंने शुद्धात्मा। अब ये लगन लगा के नहीं सुनता है तो उसके रिजल्ट ही मिलते हैं। सुन के इससे पूछोगे समझ में आ गई? हाँ आ गई। ये आ गई एक अर्थ है कि फिर वो चिंतन से उतरना नहीं चाहिए। जैसे अभी रोज़ प्रकरण अपने चलते हैं जीव ज्ञाता है, पर का करता नहीं, समझ में आ गई, यहाँ सब आ गई, जीव तो ज्ञाता है और चेन 1 मिनट की भी नहीं है। तो इसको जिन्होंने सुनना समझना नहीं कहती। सुनना अलग बात है, समझ में ये क्षेत्रम ज्ञान में समझ में आना ये अलग बात है। क्षेत्रम के बाद धारणा ज्ञान में आना। धारणा समझते? धारणा मैंने जो सुना है वो मेमोरी में आना, और फिर मेमोरी में आने के बाद तीसरा काम है उसका चिंतन करना। और चिंतन करने, अब चिंतन धारणा तक ही नहीं पहुँचता तो चिंतन नहीं हो पाता। उसको जिन्होंने समझना नहीं कहती है। देखो, गहराई से लगन लगा कर पुरुषार्थ करें। पुरुषार्थ किसका करें? कि उस आत्मा को समझने का करें। मैं ज्ञाता हूँ ऐसा अपने आप को 1000 बार समझा है, क्योंकि अपने को उल्टा समझा चुका है। मैं शरीर हो गया हूँ, मैं बीमार हो गया हूँ, मेरा बुढ़ापा आ गया है। बुढ़ापा किसको आया? गोदा जी किसको आया बुढ़ापा? अब ये बेचैन ये होता है भाई आ गया है तो वो उस समय में शरीर की ऐसी होने की स्थिति थी। उस समय में ज्ञान उससे प्रभावित नहीं होता है। उस समय ज्ञान, सब में ज्ञान हो सकता है और उससे ज्ञान कोई उसका पराधीन नहीं है। ज्ञान का सोचना विचारना सब स्वतंत्र है और अपने उपादान से होता है, वो इतना पराधीन नहीं है। कितनी स्वाधीनता है कि मंदिर जाए तो ही सम्यक दर्शन हो, ऐसी कोई अनिवार्यता नहीं है। जैन दर्शन बीमार हो, अब वो मंगलाचरण स्थापना में बोलते हैं ना भगवान की पूजा के पहले कि वो चाहे कैसी भी दशा हो, हाँ वो बीमार हो, कैसी भी परिस्थिति हो, तब उस काल में उसको आत्मा समझ में आ सकता है। इतना ही तो है। अब नरक के नारकी को इतनी प्रतिकूलता में आत्मा याद आ सकता है तो इसको तो नरक से इतनी प्रतिकूलता तो नहीं है, इसे कर सकता है। पर इसको लगन नहीं है उस बात की कि साहब बहुत लगन है, जब तो सुनते हैं उसका रिजल्ट नहीं आया। जब तक जिन्वानी नहीं मानती है अपने आप को ठगो मत। देखो, अनादिकाल से लगन लगी ही नहीं है। लगन लगे और ज्ञान और आनंद अवश्य प्रकट होता है, ऐसी गारंटी है। और पूर्व बात, अगर अपने को ज्ञान और आनंद प्रकट नहीं हो रहा है तो जिन्होंने जितना पुरुषार्थ किए रही उतना अपन कर नहीं पा रहे। अब देखो, भेद विज्ञान की महिमा की चर्चा चल रही है और इसमें भावार्थ का सेकंड पेरा है, पेज नंबर 300 है। यहाँ ऐसा भी समझना चाहिए कि विज्ञान, द्वैतवादी बौद्ध और वेदांती जो कि वस्तु को अद्वैत कहते हैं और अद्वैत के अनुभव से ही सिद्धि भी कहते हैं, उनका भेद विज्ञान से ही सिद्धि कहने से निषेध हो गया। क्योंकि वस्तु का स्वरूप सर्वथा अद्वैत न होने पर भी जो सर्वथा अद्वैत मानते हैं उनके किसी भी प्रकार से भेद विज्ञान कहा ही नहीं जा सकता है। कैसी समझने की बात है। अब ये तो सब आचार्य ने कोड वर्ड में लिख दिया, अंग्रेजी भाषा में, डॉक्टरी भाषा में लिख दिया, अपने क्या समझ में आया। पहले तो वस्तु के स्वरूप को समझना चाहिए। यहाँ पर दुनिया में बहुत सारे मत चलते हैं। एक वेदांत मत भी चलता है और एक बौद्ध मत भी चलता है। तो वेदांती और बौद्ध मत क्या कहते हैं? एक को ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, यानी दुनिया के अंदर एक ही ब्रह्म है और ये उसके अंश है, और वो जब देह छूट जाता है तो वो अंश उसमें मिल जाता है। ऐसा वेदांती कहते हैं। ऐसा है नहीं।
वो कहते हैं कि सारी सृष्टि के अंदर जितने भी जीव राशि है वो सारी की सारी जीव राशि जब देह छूट जाता है तो वो ब्रह्मा में विलीन हो जाते हैं। अखबार में पढ़ो, रोज आता है अखबार, देह छूट गया तो कहाँ गया, वो शरीर पंचतत्व में विलीन हो गया और आत्मा ब्रह्मा में मिल गया। ऐसा कहते हैं, ऐसा है नहीं, क्योंकि ऐसा हो तो जो इसका अंश उसमें मिल जाए तो इसका दुख उसमें मिल जाना चाहिए, और ये फिर वहाँ से निकलने के और वापस जाने के नाटक बंद हो जाए। तो एक ही ब्रह्म है और ये उसके ब्रह्म है और ये उसके अंश है, ऐसी बात नहीं है। एक एक जीव की सत्ता बिल्कुल न्यारी है, वो अपने अपने पाप और पुण्य के परिणाम को भी भोगता है और उससे जो कर्म बंधे उसके फल को भी अकेला भोग रहा है अनादि से। माँ के पेट में जाता है तो अकेला, उल्टा लटकता है तो अकेला, यहाँ पर क्लेश हो जाए तो अकेला भुगता है कि गोदा जी साथ में कोई भुगता है। अरे आपको हाथ पाँव पेट में दर्द हो रहा है तो पत्नी कितनी हेल्प करती है, तो उससे बोलो ना पूरी ज़िंदगी मैंने तेरे लिए इतनी मेहनत करी है, तो मेरा दुख ले ले थोड़ा सा, बोल के देखना आज। तो तुम कर क्या वो कौन भोगे? अरे क्या बढ़िया बात है, इतना समझ जाए ये तो, ये इतना समझ जाएगा ना तो ये अभी जो पाप चल रहा है ये सारा परिवार के पीछे ही चलता है। पाप का अर्थ है परिणाम का क्लेशित होना, तो परिणाम जितने क्लेशित होते हैं ना, दिन भर शांति रहती है क्लेश होता है, तो सोचना कभी, तो दिन भर जो क्लेश होता है वो अपने लिए नहीं होता है, वो परिवार के लिए ही होता है। अब यही तो जिनवाणी समझाना चाहती है कि क्लेश इसने करा, जिनके पीछे करा उनने कहा नहीं, और ये करता है और कर्म बांध के दुखी होता है, वर्तमान में भी दुखी होता है, भविष्य में दुखी होता है, इतनी बात नहीं समझता है, वो करे क्या। तो जिनवाणी से पूछना चाहिए ना कि अपने आप को क्लेशित मत करो, अपने को वस्तु स्वरूप के आधार से आनंद भोगने का प्रयत्न करो, ज्ञाता रहने का अभ्यास करो, जिन्हें परमात्मा का विचार करो, 6 द्रव्य 7 तत्व की स्वतंत्रता का ज्ञान करो। 6 द्रव्य स्वतंत्र है कि इसका अर्थ है कि उनके जो रोग उत्पन्न हो रहे हैं उनके पीछे आप क्लेश मत करो, उसकी स्वतंत्रता का बोध करो और अपने उपयोग को वहाँ से हटाओ। और उसके लिए फिर उसके बाद उसके कर्म की फिलॉसफी है कि वो जो भी कर्म बचा ज्ञान दशा में बंधे चाहे ज्ञान दशा बंधे तो है ही, तो उसका उदय तो आएगा, उसका उसको आएगा, अपना अपने को आएगा। अपने उदय में वो नहीं कर सकते, उसके उदय में अपन नहीं कर सकते। ऐसा तत्व अभ्यास करो तो उससे ज्ञान वहाँ से थोड़ा हटेगा और थोड़ा इसका क्लेश कम होएगा, नहीं तो क्लेश में डूब जाएगा, बहुत दूर कर कुछ भी नहीं पाएगा, अपना मनुष्य परिवार बर्बाद कर लेगा, ये कर कुछ नहीं पाएगा। यार पार की लड़ाई है, देखो ये राग और ज्ञान की लड़ाई है, ये कभी छिड़ी नहीं है। राग उत्पन्न होता है ना अंदर में, परिवार के पीछे ही होता है, सब शरीर के पीछे होता है राग, अनादि से हो रहा है, जिन्होंने नारी करती है। पर उस राग के संबंध में ज्ञान को वस्तु स्वरूप के अनुसार सोचना चाहिए, राग के अनुसार नहीं सोचना चाहिए। ये भेद ज्ञान सिखा रही जिन्होंने। राग नहीं होएगा ऐसा नहीं है, कुटुंब है, परिवार है, शरीर की ममता भी है, शरीर भी संयोग में है, असाता वेदनी का उदय भी है, इसका भी है, परिवार का भी है, और ये वहाँ रहता है तो परिणाम भी खराब होते हैं, सब जिनवाणी को मंजूर है। ये नहीं होता है ये बात नहीं कह रहे हैं, बात ये कह रहे हैं कि इन परिस्थिति के अंदर ज्ञान के अंदर विचार चलता है, तो वो विचार जिनवाणी के अनुसार 6 द्रव्य 7 तत्व के अनुसार चलना चाहिए। 6 द्रव्य के अनुसार यानी वो पदार्थ भिन्न है, स्वतंत्र है, और 7 तत्व यानी उसके जो पाप और पुण्य के विकल्प हो गए हैं और जो अपने चल रहे हैं उससे 8 कर्म बनते हैं, और उस कर्म की जवाबदारी उसी जीव की है, अपनी नहीं। इतना अपने आप को संबोधन करें। कुंदाचार्य अगर साक्षात भी मिलेंगे तो यही संबोधन करेंगे, और इनडायरेक्ट भी जिनवाणी में यही कह रहे हैं। उनसे थोड़ा फ्री होएगा तो थोड़ा तत्व का विचार कर सकता है। आप देखो दुनिया के अंदर जन्मना मरना सबके घर में होते ही है, कि नहीं होता ऐसा नहीं है। अब जिसके घर में कोई उसका घर का मुखिया ही हो और वो देर छूट गया, तो जो तत्व से पूरा भींगा हुआ है उसको भी क्लेश तो भूमिका के अनुसार होता है, पर उस जात का नहीं होता है, वो होश में रहता है, वो धीरे 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 जानता है कि तो वस्तु स्वरूप है, और वस्तु स्वरूप को स्वीकार करे बगैर जो सुखी नहीं हो सकता है। तो वस्तु स्वरूप को स्वीकार करता जाता है और ज्ञान को डेवलप करता जाता है, और फिर समझौता कर लेता है उससे, शांति से जीवन जीता है। बोलो बोलो, मन में आ रही बोलो। अद्वैत लिखा है। मैंने अभी अद्वैत की बात अभी समझाऊंगा जब बात करेंगे, अभी पहले जो बोला समझ में आया कि नहीं,
घर में रह करके शांति से जीवन जीने की कला जिनवाणी सिखा रही है। ये कुछ पल्ले पड़ रही कि नहीं? वो शास्त्र ज्ञान में उलझी मत करो। अद्वैत और द्वैत का अर्थ बताऊंगा भी यार। अभी पहले जो घर में जीवन जीने की कला, जिसमें जीव बुरी तरह से उलझा हुआ है और उसमें से शांति से जीवन जीने की कला सिखा रही है, ये समझ में आई कि नहीं? हाँ, ये समझे बगैर जीव को सुखी नहीं होगा। सोनगढ़ की घटना है, सुनाता हूँ देखो, बहुत बढ़िया सीखने लायक घटना। पति पत्नी थे दोनों, सोनगढ़ में रहते थे। बहुत बढ़िया गुरुदेव के सानिध्य में उनके चरणों में जीवन निकाला। वहीं की घटना है। तो वहाँ क्या हुआ कि वो पति को कैंसर हो गया। तो कैंसर हो गया, इलाज भी चल रहा था और डॉक्टरों ने मना भी कर दिया कि भाई अब कोई संभावना नहीं है। उनकी भाषा में तो उन्होंने कह दिया कि आप जो आपके देवता हो, इष्ट देवता वरण सिद्ध को याद करो और कोई जो आपके देवता हो उनको याद करो। अब ऐसा माहौल हो गया। अब जीते जी बेड पे है और पत्नी और घर वालों को ये संदेश मिल गया, अब आप कर लो जो कुछ कर सकते हो, खुला चैलेंज। अब गुरुदेव की शरण वाला कोई डरे भयभीत होए तो उस समय में होता ही है, पत्नी के परिणाम थोड़े बिगड़े, थोड़ा आराध्यान क्लेश तो होते ही है। और वो चाहती है कि चाहे जितनी संपत्ति इन्होंने जितनी कमाई सब लग जाए, पर थोड़ा कुछ हो जाए। पर ये बात संभव है कि नहीं? कि पूरी गुरुदेव की वाणी सुनी थी कि भाई ये बचा नहीं सकता, तो इस परिस्थिति को नहीं बदल सकता है, मरते न बचावे कोई, ये बात कटेगी नहीं। अब उसने जब देखा तो उनके रुदन से पति के परिणाम भी थोड़े बिगड़े। सुनना जरा घटना होगी सही ना। ये बेड पे पड़ा है और इसकी याद में सब जने परेशान हो रहे हैं और अभी इसको भी दिख रहा है कि मैं जा रहा हूँ, उनको भी दिख रहा है कि जा रहा है। अब डॉक्टर ने भी कह दिया, जितने प्रयत्न कर सकते थे वो भी कर लिए। अब क्या करें? अलौकिक बात है, ये सबके साथ घटेगी हो। और ये उसका अभ्यास अभी से कर ले, जी अभ्यास कर लेगा तो उस समय में चेत सकता है। अभी कभी सुनी नहीं होगी तो उसका तो सिवा रोने चिल्लाने का कोई काम है ही नहीं। वस्तु स्वरूप का सामना करो, उसका विरोध मत करो। तो पति ने क्या जवाब दिया? ये है सुनने की बात, ये है तत्वज्ञानी की तत्व अभ्यास की बात। उसने कहा देखो, तुम्हारे को जो तत्व ज्ञान मिला है, तुम्हारे को नहीं, सब परिवार को गुरुदेव के वहाँ पे मिला, पर वहाँ जो तुमको तत्व ज्ञान मिला है, वो जो तुमको ज्ञान उत्पन्न हुआ है, उस ज्ञान में और उस तुम्हारी जो ज्ञान विकास हुआ यहाँ रहे, उसमें निमित्त में था। समझ में आया कि मेरे कारण से, मुखिया के कारण से सब लोगों को लाभ मिलता है कि नहीं? तो मेरे निमित्त की वजह से तुमको ये सब गुरुदेव का समागम और ये सब मिला है, तत्व का ज्ञान। अब तुम मेरे को, सुनना जरा ध्यान से, मेरे को अपने परिणाम बिगाड़ के नरक ले जाने का निमित्त मत बनाओ। कोई बात समझ आ रही है? और सुने ना तो पसीना आ जाए। मेरे निमित्त से तुम लोगों को सबको तत्व ज्ञान मिला है। अपन यहाँ रहे तो एक दूसरे की निराकुलता से रहे ना, तो घर का मुखिया रहता है तो निमित्त बनता है सबको तत्व ज्ञान में, परिणाम सुधारने में, ढाढ़स बनाने में। घर का मुखिया साथ में हो तो परिणाम अच्छी तरह से लगते हैं। पर अब तुम लोग मेरे को अपने परिणाम बिगाड़ करके पशु गति का निमित्त मेरे को मत बनाओ। क्या कहा उन्हें? आज रोंगटे खड़े हो जाए, ऐसी बात सुनने को नहीं मिलती भी। पंडित जी, परिणाम उनके बिगड़ रहे पर अपने निमित्त में बिगड़ रहे हैं। घर का मुखिया जब डेथ बॉडी वहाँ पड़ा हो और वो कह रहा हो तो क्या परिणाम सुधरे? तो वो कह रहे हैं कि तुम्हारे परिणाम बिगड़ रहे तो जवाबदारी तुम्हारी है, पर उसमें निमित्त मेरे को मत बनाओ, क्योंकि मैं निमित्त बना हूँ तुमको सुधारने में। और तुम्हारे उल्टी अभ्यास से वो तुम मेरे को जाओगे तो तुम तुम्हारे परिणाम से, कोई मेरे कराने से नहीं जाओगे और कुछ भी नहीं। पर तुम ये विचार बदल दो, क्योंकि मेरी इन परिस्थितियों में कोई शरण नहीं, मैं खुद तो अपने परिणाम सुधार रहा हूँ, तुम परिणाम क्यों बिगाड़ते हो? और कौन तो ऐसा कहने वाला है और कौन सुनने वाला है दुनिया के अंदर? ये बहुत तत्वाभ्यासी हो वो तो बोल सकता है, बहुत तत्वाभ्यासी ही समझ सकता है इस बात को कि बोल क्या रहे।
ये बोल रहे हैं कि यदि तुमको मेरे से प्रीति हो तो तुम यहाँ पे जिनवाणी खोल लो और गुरुदेव के वचनों को सुनाओ। जो अपन ने पूरी जिंदगी अभ्यास करा उस अभ्यास को कराओ। ये मेरे पीछे तुम परिणाम मत खराब करो, तुम्हारे पीछे मेरे, ये दोनों परस्पर बिगड़ते हैं। इसलिए श्रीमद जी ने तो कह दिया था कि भी देखो मेरी हालत खराब है शरीर की और ये मेरे को लग गया है कि छूटेगा, तो उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया था मेरे कमरे में किसी को मत बुलाना। क्यों? क्योंकि अपनी कमजोर दशा है खुद की, और कोई वहाँ से रोता हुआ वहाँ घुस गया अंदर तो वो उसके परिणाम खराब करेगी, मेरे और करा देगा। क्या परिणामों की थ्योरी है, समझना चाहिए। मना कर दिया स्पष्ट, बाहर दरवाजा लगाया, कोई भी मेरे कमरे में नहीं आएगा। जो खास मुमुक्षु है जिसको आंखों से जान जाए तो इशारा कर देंगे आ जाओ, और मुमुक्षु को देखते ही उसके सब परिणाम बदल जाएंगे। उस परिणाम बदल जाएंगे कि अरे इनका कैरेक्टर उसके ख्याल में आ जाता पूरा, तत्व की बात इनसे सुनी है मैंने, तत्व का एकदम याद आ जाएगा। वो सिर्फ इशारा करे एक आत्मा का विचार करो, सारा संयोग का और शरीर का विचार करते करते तो अनंत काल चला गया। करके लिया अपन इसके बारे में। ये बात सिर्फ मुमुक्षु की ताकत है कहने की, और मुमुक्षु ही इसको झेल सकता है, हर एक के बस की बात भी नहीं है। और उसका अभ्यास दोनों को यहाँ करना पड़ेगा। अभी उसको गोल्डन चांस मिला है। समाधि मरण की तैयारियां यहाँ जिसको जीने की कला होती है उसका समाधि मरण होता है। जो रोते रोते जीता वो समाधि मरण तो रोते रोते करेगा। जो मोह में पूरे जीवन जिया है, मेरा बच्चा और मेरे घर और मेरा धन और मेरी पत्नी, वो समाधि मरण में किसको याद करेगा? कैसे कोई बात इस पुरुषार्थ की बात लगती है? कैसी लगती है? एकदम उदास होकर सुनने जैसी बात नहीं। जीवन मरण का फैसला है इसमें। तो देखो आचार्य क्या कहते हैं भावार्थ के अंदर, जयचंद साहब छाबड़ा समझा रहे अपने को। तो अपनी बात हुई वेदांती की, अब बौद्ध की और जैन में। अब वस्तु स्वरूप की बात करती है जिनवाणी कि वस्तु जो होती है जिसको जिन्हें परमात्मा ने आत्मा खा है उसको वस्तु कहते हैं। वो वस्तु के अंदर द्रव्य भी है और पर्याय भी है, दो मिल करके वस्तु है। द्रव्य भी है, पर्याय भी है, दो मिलकर के वस्तु है। और उस वस्तु के अंदर द्रव्य जो है उसमें अनंत गुण है, और अनंत गुण एक रूप पवित्र अनंत गुणों की खान, ये शुद्ध आत्मा है। और उसी की वर्तमान वर्तित हुई पर्याय, उसमें राग द्वेष मोह का विकार भी है, दोनों मिल करके वस्तु है। वहाँ पर क्या कह रहे हैं कि विकार तो कुछ है ही नहीं, आत्मा और आत्मा का अंश वो विलीन हो जाता है। तो भैया पाप पुण्य कौन करता है और फिर इसके फल कौन भोगता है? वहाँ इस बात का कोई जवाब नहीं। एक बात। अब दूसरी बात कि वेदांत ऐसा मानता है, वो वेदांत जो है वो सिर्फ द्रव्य को स्वीकार करता है, वो पर्याय को स्वीकार नहीं करता है। वेदांती आत्मा को अधूरा मानता है और पर्याय को स्वीकार नहीं करता, यानी अधूरी वस्तु को मानता है। अब बौद्ध जो है वो खाली पर्याय को मानता है, वो द्रव्य को नहीं मानता है। वो जैनी द्रव्य पर्यायात्मक वस्तु को मानते हैं। कोई बात समझ में आ रही है? जैनी त्रिकाल शुद्ध आत्मा को भी स्वीकार करता है और पर्याय के विकार को भी सिद्ध करता है। अपने ज्ञान में ऐसा विचार करो कि यदि पर्याय में विकार नहीं होता तो अपनी अरंचित दशा होना चाहिए, और यदि द्रव्य में विकार घुस जाता तो मोक्ष का मार्ग किसके आश्रय से शुरू होगा? तो जीव वैसा का वैसे ही हो गया। इसलिए द्रव्य शुद्ध है और पर्याय में अशुद्धि है, और पर्याय की अशुद्धि टलते टलते पर्याय पूर्ण शुद्ध होती है। ये वस्तु का स्वरूप है, ये भगवान बनने की विधि है। अपना शुद्ध द्रव्य है और अपने पर्याय में अशुद्धि है। वो अशुद्धि कितनी कि इसने अपने द्रव्य को स्वीकार नहीं किया, इतनी। पर्याय में अशुद्धि घुसी नहीं है। बात समझ आ रही है? भाई संयोगों के पीछे अपने परिणाम खराब हुए ना, तो इसने वो जो दूसरे के पीछे वो उनकी गंदगी इसमें नहीं आई है। इसने अपने आत्मा को छोड़ा और उनका विचार किया, इतनी अशुद्धि जरूर घुसी है। तो ये अशुद्धि आत्मा में नहीं आई है। अब इसको बदलने का पूरा चांस है कि वो उसकी बुद्धि छोड़ दे, तो आत्मा तो शुद्धि है।
सरल लग रहा है कि कठिन? कोई अपने अंदर की कोई समस्या तो नहीं सुलझा रहा है बैठा बैठा? जिनवाणी अनंत काल की समस्या सुलझा रही है और ये घर की सुलझा रहा है, मरेगा जिसमें कुछ कर ही नहीं सकता है। वे कैसे समझाएं इसको? पात्रता ही बनना बड़ी मुश्किल से पात्रता बनाए फिर भाग जाता है ऐसे, वो बिगड़ा हुआ कैसे ना। अब तीसरी बात, 3 बताया। बौद्ध सिर्फ द्रव्य को मानता है, बौद्ध सिर्फ पर्याय को मानता है, क्षणिक मानता है कि अभी वो कहते हैं कि भैया वो जो दूध उधार लिया था ना, तो वो तो मर गया, वो आज तो दूसरा जीव आया, क्योंकि क्षणिक ही मानता है। और वो बौद्ध, वो जो वेदांती है, वो खाली द्रव्य को कूटस्थ मानता है, वो पर्याय को स्वीकार नहीं करता है। अब जैन दर्शन द्रव्य पर्यायात्मक वस्तु है, तो जैन दर्शन द्रव्य को भी स्वीकार करता है, पर्याय को। अब देखो इसमें फिर से देखना जरा, विज्ञान द्वैतवादी बौद्ध और वेदांती जो कि वस्तु को अद्वैत कहते हैं और अद्वैत के अनुभव से सिद्धि कहते हैं। अब फिर से देखना जरा, इतना वस्तु का सब समझ में आया। अब वो एकांत मानते हैं, इसका अर्थ क्या हुआ कि वो उसमें 2 हिस्से जो हैं द्रव्य पर्याय में से, तो एक वस्तु कोई पूरी वस्तु मानते हैं, मैंने द्रव्य को पूरी वस्तु मान लिया तो पर्याय पूरी छूट गई, तो अधूरी आत्मा हो गई। अब पर्याय को पूरा आत्मा मान लिया तो ऐसा अद्वैत मानते हैं। पहले बताया था ब्रह्म एक आत्मा है और उसके अंश सब है, वैसा सबको अद्वैत किया था। अब अद्वैत का अर्थ दूसरा कर रहे हैं। अब अद्वैत का अर्थ ये कि जितना उसके ज्ञान में आया, मैंने जो उनको वेदांत वालों को जो उनके शास्त्र में लिखा है, जो उनके गुरु ने कहा, तो वो द्रव्य जितना पूरा आत्मा मानते हैं, ऐसा एकांत। और ये पर्याय जितना, ये अद्वैत कर दिया हमने, 2 है ही नहीं। अब जैन दर्शन के अंदर भेद ज्ञान का जन्म क्या होता है कि 2 होएगा तो भेद ज्ञान होएगा ना। भेद ज्ञान का प्रकरण कहाँ से शुरू होगा कि 2 चीज की स्थापना होए, तो 2 चीज की स्थापना के अंदर अपने अंदर विकार भी है और निर्विकारी दशा भी है। पहले अपने ज्ञान के अंदर 2 चीज की स्थापना करो। क्रोध मान माया लोभ का हास्य रति अरति का 25 तरह की कषाय का परिणाम ये भी है, और इनसे रहित त्रिकाल शुद्ध आत्मा ये भी है। पहले अब रोज बात चल चुकी थी, द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म तीनों चीजें हैं। 8 कर्म बदले हुए भी है, 9 कर्म का उसका फल भी है, और भाव कर्म भी हो रहे हैं और ज्ञान भी हो रहा है। इनमें द्रव्य कर्म भाव कर्म 9 कर्म का 1 कोटा और जीव का ज्ञान का 1 कोटा। पहले अपने ज्ञान के अंदर इनकी सत्ता को स्वीकार करे तो वेद ज्ञान का प्रकरण आएगा। अब तीनों को उड़ा ही दिया तो वेद ज्ञान किसे करेगा? बात समझ में आ रही क्या? हाँ, द्रव्य और पर्याय, अभी द्रव्य पर्याय बताई वस्तु दोनों को मिलके। अब फिर और आगे बढ़े ना कि पर्याय में दोष है और द्रव्य निर्दोष है, तो दोष और निर्दोष दोनों का ज्ञान होएगा तभी तो फिर वेद ज्ञान करेगा कि दोष है। ये दोष यद्यपि मेरे अंदर है परंतु ये विकार है और ये मैंने खुद ने खड़ा किया है और ये अपने द्रव्य स्वभाव को भूल के खड़ा किया है, इसलिए इसको सुधारने का हथियार, सुधारने की विधि वो अपने हाथ में आ गई। अरहंत बनने की सारी प्रोसेस अपने हाथ में आ गई यदि निर्दोष स्वभाव और सदोष पर्याय दोनों को स्वीकार करे तो। और दोनों में से अगर स्वीकार नहीं करा तो वेद ज्ञान प्रश्न खड़ा ही नहीं होगा, और उनके वेद ज्ञान का वहाँ कोई है ही नहीं चीज़ वहाँ पे। क्योंकि यदि विकार, यहाँ व्यवहाराभाषी भी ऐसा कहता है, व्यवहाराभाषी मने जिसको व्यवहार प्रकट तो नहीं हुआ पर व्यवहार का भ्रम हो गया ज्ञानी की नकल करके, तो उसको ये लगता है कि भी देखो आप कैसे कहते हो कि पर्याय ये विकार नहीं है, स्पष्ट दिख रहा है खाने पीने का परिणाम 25 तरह की कषाय ये सब दिख रही कि नहीं, और आप कहते हो आत्मा शुद्ध है। ऐसा सारी दुनिया कहेगी कि ये जो है सोनगढ़ वाले अपने आप को भगवान कहते हैं। अरे तुम ये तो देखो रोटी खा रहा है, दुकान पे चल रहा है, पाप कर रहा है, ब्याह शादी कर रहा है और भगवान हो गया। ऐसा सारी दुनिया आरोप लगाएगी। तो इसका अर्थ है कि वो ये पर्याय को तो स्वीकार कर रहा है पर निर्दोष द्रव्य है उसको स्वीकार नहीं कर रहा है। अब दूसरी बात कि ये दोष है ना कि हाँ है, अब ये दोष को दूर करने के लिए क्या करें? खूब निर्दोष परमात्मा की भक्ति करो तो दोष दूर हो जाएंगे कि ये जनरेशन नहीं कह रहा है।
नहीं आई बात समझ में आ रही? पहली बात तो उस दोष को स्वीकार नहीं करता, करे तो फिर दोष तो है। जिनवाणी कह रही है अपने दिख रहा है, साफ दिख रहा है, क्रोध हो रहा है, मान हो रहा है, माया। अब इसको दूर करना है, तो दूर करने के लिए क्या करें कि वो निर्दोष आत्मा को तो स्वीकार करा नहीं, तो निर्दोष कौन दिखा कि पंच परमेश्वरी दिखे। तो जाके उनकी शरण में खूब भक्ति करो, तो क्या होएगा कि वो हमारा दोष दूर कर देंगे। तुम फिर गलत सुना है, ये जैन दर्शन का उपदेश नहीं है। इसमें ये बात थोड़ी आती कि उनकी भक्ति मत करो। अरे दोष और निर्दोष ये तो उन्होंने बताया है, अगर वो नहीं होता तो बताना कौन? पर उन्होंने साथ में ये बताया ना कि ये दोष जो है, ये दोष दूर करने की विधि निर्दोष आत्मा अपने पास है, और ज्ञान उस निर्दोष आत्मा का आश्रय लेता है और उसमें विश्राम करता है, उसमें ठहरता है, तो ये दोष उत्पन्न नहीं होता है। तो ये निर्दोष स्वभाव के आलम्बन से दोष टलता है, दूसरे से तो दोष खड़ा होता है। कुछ समझ में आ रहा है? भगवान की सत्ता है, नहीं है ऐसी बात नहीं है। अब यदि भगवान हमारा दोष दूर करेंगे तो सबसे पहला तो काम मिथ्या दर्शन खड़ा हो गया, क्योंकि वो दोष की दूर करने की सत्ता आपने भगवान के सुपुर्द कर दी। अब वो मतलब फुर्सत में हो गए, वो एक एक जन आएगा और उसके दोष दूर करेंगे, ऐसे दुकान खोले वो। अब कितने जैनी हैं और कितनों के दोष दूर करें, ये वस्तु स्वरूप ही नहीं है। हम पाप करें, शाम को आलोचना पाठ कर लें, उसमें क्या कर ले, खूब पंखा थे, पवन भी लो लियो, अवश्य खाया, जमीकन खाया, रात्रि भोजन करा, बिन देखे जल भी लो लियो, धूप में सामान डाल दिया, हमने सब पाप करा। अब क्या करें? आपने अंजन को तारा, सीता को तारा, मेरा नंबर है, मेरे को भी तार कर। अब वो आखिरी में उन्होंने कह दिया, ताको उदय जो आयो, नाना विधि मोहि सतायो, और फल भुंजत। अब ये दुख कौन भोग रहा है? अरे जी दुख पाए वहाँ सुनाता है कि इसको दिख रहा है। फल भुंजत जी दुख पावे, और तो आसान नहीं है, वो वचन से नहीं कहा है। जब उसका दुख होएगा ना, जिसका पेट दुख रहा है, हाथ पाँव दुख रहा है, कमर दुख रही है, दांत दुख रहा है, बोलो दांत का दर्द कैसा होता है, बोल के पता ना चला। किसी को हुआ कि नहीं यहाँ से यहाँ तक, उसके वही जानता है ना, नींद आती है ना रोटी खवाती है उससे। तो वचन से नहीं कहा जा सकता ऐसा होएगा। ये तो एक सैंपल दिया मैंने, नरक में कैसा भोग के आया है जीव। जैन दर्शन के अंदर दोनों बातें हैं, कौन सी? निर्दोष आत्मा की भी और सदोष पर्याय की भी। अब इसको दूर करने की विधि भी है कि पर्याय में दोष किया है, पर्याय जीव का अंश है, दोष मैंने किया है, और मैंने इसलिए किया है कि अज्ञानतावश मैंने अपने द्रव्य स्वभाव को जिनवाणी कीती रही, और मैंने अपने शुद्ध द्रव्य स्वभाव को शुद्ध आत्मा की श्रद्धा प्रतीति नहीं करी, और उसको छोड़ करके मैं पर के चारे लग गया, इसलिए दोष खड़े हुए। ऐसा जो जान जाएगा, ये जिन्हें परमात्मा के वचन है, तो इसमें द्रव्य पर्यायात्मक वस्तु है, तो इसने ज्ञान में द्रव्य पर्यायात्मक वस्तु को स्वीकार किया, तो इसमें निर्दोष आत्मा को भी स्वीकार किया और पर्याय के सदोष को भी स्वीकार करा। और उसकी विधि आचार्य ने भेद ज्ञान बताई है कि इसमें एक तो विकार है वो छोड़ने योग्य है, दृष्टि करने योग्य नहीं है, और एक जो त्रिकाल टिकाऊ वस्तु है शुद्ध है, उसकी दृष्टि करने योग्य है। ऐसा भेद ज्ञान यह मोक्ष का मार्ग है। समझ में आ रही है? मन लग रहा है तो चेहरे पर प्रसन्नता दिखेगी, नहीं तो झपकी आएगी। बहुत खतरनाक है। जो अपने उपयोग को गाड़ के सुनेगा उसको झपकी आ नहीं सकती बिल्कुल। उसको अगर रुचि लग जाए तो अरे ये बात चल रही, डबर आएगी नहीं जिंदगी में। अपना पहले चल चुका है ना, तो ज्ञान में क्या है, अब तुमको मालूम नहीं, वो पर्याय की एक समय की उम्र है, वो सुना के नष्ट हो जाती है। वो वापस से धारणा ज्ञान के लिए मेहनत मांगती है, और वो अपन ने करे नहीं, इसीलिए तभी कह रहा है अरे साहब सुना तो था पर कुछ भी याद नहीं। अच्छा तुमने याद रखने का अभ्यास ही क्या करा? दूसरों को सुनाने के लिए सुनता है बस, कठिन बात है। इसको ऐसा लगता है मेरे को डांटते यार, अरे किसको अड़ी पड़ी डांटने की यार, ये अपना वस्तु स्वरूप अपनी भूल बताए कौन? वेद ज्ञान की बात है। अब देखना इसके अंदर
उनसे किसी भी प्रकार का भेद ज्ञान कहा ही नहीं जा सकता है, क्योंकि जहाँ दो वस्तु ही नहीं मानते हो वहाँ भेद ज्ञान कैसा? उन्हें एक को ही मान लिया तो भेद ज्ञान कैसा करेंगे? यहाँ तो दो हो गए तो भेद ज्ञान की संभावना बनती है। यदि जीव और अजीव दो वस्तुएं मानी जाए, अपनी सत्ता भी है, अन्य जीवों की सत्ता भी है, तो अन्य जीवों की सत्ता अजीव के कोटे में गई। अजीव मने वे हमारा जीव नहीं है, वो जीव नहीं, ऐसा नहीं है। दो हो गए। फिर से 7 तत्व के अंदर आश्रम, बद्ध, संवर, निद्रा और मोक्ष, तो अज्ञान दशा के अंदर वेद ज्ञान सिद्ध नहीं हो वहाँ तक संवर, निद्रा और मोक्ष ये तो है ही नहीं, है ना। तो आश्रव और बद्ध इनको कहा तो 3 बज गए, अजीव, आश्रव और बद्ध और एक जीव। अब इसे वेद ज्ञान करा रहे हैं कि एक जीव है, ये तो जीव है, और अजीव, आश्रव, बद्ध इन तीनों का अजीव कहा है। जरा डेप्थ में जाना पड़ेगा वहाँ। दूसरों की बातें तो बड़ा खोद खोद के पूछता, फिर क्या किया हमने, तेरा क्या काम, तेरा गाली बक रहा है तो बोल क्या करेगा, जा लड़िया उससे। कितना खोद खोद के पूछता है, कितनी बुरी लग रही लोगों को, कितनी बुरी पोले खुलती है ना उसकी। 2 हो गए, एक पहले 6 द्रव्य ले लिए, उनमें जीव और वो सारे अजीव, फिर एक ही जीव की पर्याय, उसमें आश्रव बंद, अजीव, आश्रव बंद, इन तीनों का एक कोटा, उसका नाम अजीव और एक जीव, ये 2 हो गए। इन 2 में भेद ज्ञान करो, यानी आप कौन हो और संयोग कौन है, ऐसा भेद ज्ञान का अभ्यास करो। तो 2 वस्तुएं मानी जाए, उनका संयोग माना जाए तो भेद ज्ञान हो सकता है और सिद्धि भी हो सकती है। इसलिए शादवादियों को ही सब कुछ निर्बाधतया सिद्ध होता है। यानी शादवादी, शाहिदवाद नहीं, शादवादी मैंने वस्तु के दोनों अंशों को समझ करके एक को मुख्य एक को गौण करता है। शादवादी दोनों वस्तु को स्वीकार करता है। और शादवाद कथन वस्तु में द्रव्य पर्याय पाए जाते हैं और कथन पद्धति में अनेकांत होता है। संयोग माना जाएंगे, ये शरीर संयोग को संयोग मानो, ये स्व मानता है। अपना जीव, अपने जीव के शरीर संयोग है कि जीव है? अब मैं पूछता हूँ, उसका जवाब देना चाहिए। शरीर है, ये संयोग है कि जीव है? पहले मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो। संयोग है ना, तो ये जीव संयोग नहीं मान रहा है। अगर ये मान जाए तो फिर बात ही क्या है? कितने सारे भेद ज्ञान है। पहले तो शरीर ये संयोग है, घर कुटुंब परिवार ये संयोग है, इससे मेरी सत्ता न्यारी है, एक भेद विज्ञान। फिर अब मेरी सत्ता के अंदर अभी तो मैंने विकार बताया था, अजीव जीव जो खड़ा करे थे। अब द्रव्य पर्याय मिल के वस्तु ये भी 2 है, इसमें एक द्रव्य है, ये मैं हूँ, पर्याय ये मेरा अंश है, मैं नहीं। यहाँ तक लाना जिनवाणी को। अभी शरीर को संयोग मानने में पसीना आ रहा है। अब जब शरीर के संयोग की बात करते हैं तो द्रव्य पर्याय में जाएगा ज्ञान। अरे जिस तरीके से चलती है उस तरीके से सुनो। अपने को घर और कुटुंब परिवार संयोग लगता है कि मेरा लगता है, ये पूछ रही जिनवाणी। मेरा लगता है ना, तो आत्मा का कोई संयोग होता है क्या? और मेरा पना कितने दिन टिकेगा अपने को समझ भी नहीं आती है ना। जब भी तो घूम रहा 4 के थे। संयोग मान जाए सब में ज्ञान हो जाएगा। संयोग जानने के बाद में उसको मेरा कहे तो सब व्यवहार है, वो जैन दर्शन का व्यवहार लागू हो जाता है। और व्यवहार लागू होने से वो उसको अपना कहता है पर अपना मानता नहीं है। और ये खाली कहता नहीं है, ये मानता भी और क्लेश भी करता है उसके पीछे। कुछ अंतर समझ में आ रहा है क्या? कहने की सब छूट है। कहने में तो वो जो स्वीपर आती है उसको भी बच्चे को कहना सिखाओ कि दादी जी जरा इधर साफ कर देना, कोई दोष नहीं है। पर ये दादी घर की और वो दादी में अंतर वो समझती है कि नहीं, बस उसका नाम व्यवहार है। भगवान को कहो आप ही तारनहार हैं, आपके बिना मेरे को कल्याण कैसे होगा। सब कहो आपने अंजन को तारा, सब व्यवहार वचन है। ऐसा नहीं कहेगा तो भक्ति का परिणाम पैदा नहीं होएगा, और ऐसे ही मान लेगा तो जिनवाणी कुछ सुनते ही नहीं है।
शरीर को अपना नहीं कहेगा तो डॉक्टर कहेगा पागल आ गया है। वहाँ पर भी आके कहना कि साहब शरीर को बुखार हो रहा है, शरीर को बीपी हो रहा है, मेरे को तो कुछ भी नहीं हो रहा है। तो कहेगा आया काय को यहाँ पे, जिसको आ रहा है उसको भेज दे। अब बोलो कि शरीर पर है कैसे? ये बस अद्भुत बात है। उसको स्व मेरा है ऐसा कहो, लोक में लोक की भाषा कहो, वहाँ जिगवाणी का ज्ञान बगाड़ने मत जाओ। वहाँ पे कहो मेरे को बुखार आ रहा है, घर वाली से कहो कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरे पेट में दुख रहा है, तब वो कहेगी कि चलो आपके पेट में दुख रहा है तो अपन डॉक्टर को ले जाए, कि वो शरीर में कहीं दर्द हो रहा है, मेरे को नहीं मालूम, मैं तो आत्मा हूँ, कि पड़ा रहे चिल्लाता रहे। वहाँ कहना है दांत तो पुत गए, दांत में हो रहा है, मेरे को तो कुछ नहीं हो रहा है, तो चिल्ला क्यों रहा है फिर? तेरे को नहीं हो रहा है तो वो चिल्लाने वाला दूसरा ही है ना। अब तो आपसे पूछा आपको क्या हो रहा है? चिल्लाने वाला दूसरा हो गया ना, तो एक तो दांत हो गया और एक शरीर हो गया और एक भाषा बन गई। आपको क्या हो रहा है ये पूछ रहे हैं। आपको क्या हो रहा है बोलो, आपको तो कुछ हो ही नहीं रहा है ना, तो झगड़े खत्म हो गया, उसी को दारत कहते हैं। अरे इतना प्रेम से समझ जाए इसको, इतना हंसते हंसते जिनवाणी निश्चय व्यवहार सब सिखा देंगे उसको। शादवाद नहीं है, निमित्त उपादान एकांत अद्वैत द्वैत, कितना सारा तो ज्ञान आ गया इसके अंदर। तो समझे तो निहाल हो जाएंगे सर, ये भूल जाइए उसको, सब जन्म मरण तो सब खबर आ जाए। मोक्ष मार्ग इसमें अपने हाथ में आ गया। बंडी जी मोक्ष मार्ग क्लेश करता है तो अपन खुद करते हैं, कोई दूसरा जवाबदार नहीं। वो निराकुल भी होगा तो अपन होंगे, दूसरा कोई जवाब, कोई दूसरा की हेल्प की जरूरत नहीं हमको। मेरे को सम्यक दर्शन की पर्याय प्राप्त करने के लिए अपने पुरुषार्थ से करूँगा, किसी की जरूरत नहीं है। भगवान तो केवल साक्षी है, आप खड़े रहो बस, मैं कर लूँगा सब मेरा काम। क्या आपके सामने गिड़गिड़ाएगा, हाथ जोड़ेगा? और वो खुद ही समझा रहेंगे कि जिस द्रव्य की जो पर्याय होती है उसका कर्ता उसका द्रव्य होता है, मैं कैसे करूँगा? तो मैं करूँगा तभी सब जन खड़े हो जाएंगे झगड़ा करने के लिए कि आपने पंडित जी को सम्यक दर्शन करा हमारे, तो फिर वो एक दुकान खोल ले, फिर तो ऐसी भीड़ लग जाएगी बस, तो वे धंधा करते ही नहीं है। कुछ वीतराग वाणी समझ में आती है क्या? वो तो कह रहे हैं मेरे साक्षात आशीर्वाद से भी तेरा दोष दूर नहीं होएगा। वो ये कह रहा है कि आपकी प्रतिमा की शांति धारा करूंगा तो ठीक हो जाऊंगा। अरे तू कौन सी दुनिया में जी रहा है? तेरे को जैन दर्शन की कोई एबीसीडी समझ में आती है कि नहीं? साक्षात आशीर्वाद पहली बात तो वीतराग ही देते ही नहीं है। अब इसने इतना औंधा चला है कि उनकी प्रतिमा पे घड़ा भर के पानी ढोलेगा तो इसके घर में भी शांति हो जाएगी और शरीर के रोग भी दूर हो जाएंगे। ये बात लाए किस जमाने से, कहाँ से लाए? ये अनंत वचन नहीं है, जिन वचन नहीं है। क्या करें पंडित जी? भी साक्षात भी हो, आशीर्वाद देने की अर्थ होता है कि राग करो, और भगवान हमारे भी रागी है। तो आशीर्वाद का अर्थ है तो आप कुछ बोलो मेरे बारे में, तो रागी हो जब बोले। अरे देखो सिद्ध, अब संवर अधिकार पूर्ण करते हुए जो ज्ञान होता है उस ज्ञान की महिमा फिर से करते हैं। अरे आचार्य तुम उनको तो तृप्ति नहीं होती है, अपने को तृप्ति हो जाए कि आप बंद करो यार, निशा शुरू करो आप। पर वो कहते हैं जीव आया बड़ी मुश्किल से, इसको विज्ञान हो जाए तो एक महिमा में इसका पेट नहीं भरा है तो फिर से करते हैं। क्या अलौकिक बात है यार, कितनी आचार्यों को करना है। फिर से अमृत चंद्राचार्य फिर से उसी भेद ज्ञान को की फिर से महिमा बताएंगे, अब भेद ज्ञान के रिजल्ट की बताएंगे। भेद ज्ञान के फल में सम्यक ज्ञान हुआ है और भेद ज्ञान के फल में केवल ज्ञान हुआ है। तो सम्यक ज्ञान और केवल ज्ञान दोनों की महिमा वो काय से हुआ? सम्यक ज्ञान केवल ज्ञान के संवर से हुआ है। संवर काय से हुआ? कि भेद ज्ञान से हुआ है। तो उसकी महिमा फिर से बताएंगे। एक श्लोक और, आज का पुण्य का कोटा पूरा।